चलिए ठीक है। तो ये हमारे पास एक गोला है, इसके ऊपर जो चार्ज है गोला जो है हमारे पास का केंद्र है C और इसका जो त्रिज्या है वो है कैपिटल R। और हमसे बोला गया है कि गोले के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र निकालिए। तो अगर गोले के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र निकालना है तो हमें कहीं पर, यहाँ कहीं पर इस गोले के पृष्ठ पर ही कोई एक पॉइंट कंसीडर करना है। और वो पॉइंट हम लोग क्या मानते हैं, कोई बिंदु है S जहां पर वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। तो इस बार हम लोग क्या करेंगे कि जो हम लोग अपना गॉसियन पृष्ठ बनाएंगे वो गॉसियन पृष्ठ कहां से होकर जाना चाहिए, इस पृष्ठ के ऊपर से ही जाना चाहिए। अब कुछ लोगों को ये लग सकता है कि अगर गॉसियन पृष्ठ ये इसके ऊपर से जा रहा है तो आवेश तो बाहर है, तो आवेश तो फंसेगा ही नहीं। मान लीजिए आपने गॉसियन पृष्ठ बनाया और वो गॉसियन पृष्ठ इस पृष्ठ के ऊपर से ही जाना चाहिए। ओके, ये है क्या हमारा गॉसियन पृष्ठ। अब इधर देखो तो गोले के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र निकालने के लिए हम लोगों ने गोले के ऊपर एक पृष्ठ पर एक पॉइंट कंसीडर किया है जिसका नाम है S, गोले की त्रिज्या R है। और जो हम लोग गॉसियन पृष्ठ इस बार बनाएंगे वो कहां से होकर जाना चाहिए, इसके पृष्ठ से जाना चाहिए। अब दिखने में आपको लग रहा होगा कि यार आवेश तो बाहर हो गया, तो आवेश तो फंसेगा ही नहीं, दिखने में तो ऐसा ही लग रहा है क्या। लेकिन ये बात सही है कि जो आवेश हम लोग बाहर बनाते हैं, क्या ये आवेश बाहर यहाँ पे टहल रहा होता है क्या? वो तो केवल दिखाने का तरीका है, बाकी क्या है इस पृष्ठ के ऊपर ही है। ये अगर हमारा पृष्ठ है तो इसके अंदर ही यहीं पे आवेश है ऊपर के, और ऊपर से ही आपने क्या बना दिया है गॉसियन पृष्ठ। तो दोनों एक के ऊपर एक ही है, एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं। ओवरलैप समझते हैं, ढक लेना। तो इस पृष्ठ ने इसको क्या कर लिया है, ढक लिया है। आवेश भी इसके अंदर ढक गया होगा। अब अगर इसको ढक लिया होगा तो पूरा का पूरा आवेश इस बार भी फंस रहा कि नहीं फंस रहा, पूरा आवेश के अंदर लिंक हो रहा होगा। तो इस बार लेकिन फिर से हम लोग क्या लिखने वाले हैं, त्रिज्या कितनी मानते हैं हम लोग, जहां पर निकालना होता है वहां की त्रिज्या क्या मानते हैं हम लोग, स्मॉल r। तो इस बार आप ध्यान से देखिए जरा, कैपिटल R इसका रेडियस है और जहां पर हमको निकालना है वहां तक का भी हम लोग कितना मानते हैं, स्मॉल r मानते हैं। लेकिन इस बार कंडीशन क्या है, कैपिटल R और स्मॉल r आपस में क्या है, बराबर है, उसी पर तो है, तो त्रिज्या के बराबर ही तो हो रहा है। तो कई बार बुक्स वगैरह में लिखा होता है, कंडीशन आपको बता देते हैं जब कैपिटल R इज इक्वल टू स्मॉल r। इससे आपको तुरंत समझ जाना है कि आपको कहां निकालना है, पृष्ठ पर निकालना है। तो ये कंडीशन क्या बता रही है कि आपको पृष्ठ पर रहना है। कैपिटल R मतलब त्रिज्या और जिस बिंदु पर आपको निकालना है वो दोनों आपस में क्या हो गए, बराबर, आप पृष्ठ पर ही है। तो फॉर्मूला लिखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ EdA cos ऑफ थीटा। और आपको फिर से जानकारी दे दें, आपने वही सारे पृष्ठ कंसीडर कर रखे हैं, सब कुछ वही किया है, तो एंगल वगैरह फिर से 0 है। केस नंबर 1 में जो एंगल वगैरह 0 आया था वही केस नंबर 2 में भी मान्य रहेगा, क्योंकि वहां पर भी आपने गॉसियन सरफेस जो बनाया था वो गोलाकार ही था। यहाँ पर भी आपने जो गॉसियन सरफेस बनाया है वो गोलाकार ही है, तो एंगल फिर से क्या रहने वाला है, 0 रहने वाला है। तो EdA cos थीटा, यहाँ पे थीटा लिख दे रहे हैं फिलहाल, क्या आएगा, Q इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, वैल्यू लगा दीजिए। तो E को बाहर कर लीजिए आप, तो इंटीग्रेशन DA cos 0 एंगल अभी भी 0 है, इज इक्वल टू आवेश कितना बंद हो गया, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। टोटल आवेश कितना बंद हुआ, इस गोले के ऊपर कितना आवेश हम लोगों ने दिया था, Q आवेश दिया था। तो इसका फिर से आप करेंगे तो ये A हो जाएगा, ये आ जाएगा E इंटू A cos 0 का वैल्यू 1 होता है, ये खत्म हो गया, इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। Q इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट में आपका Q इनक्लोज का वैल्यू कितना हो गया, Q हो गया। अब देखो जरा A का मान, A क्या होता है, गॉसियन पृष्ठ का क्षेत्रफल। इस बार लेकिन चाहे आप गॉसियन पृष्ठ का क्षेत्रफल लिख दीजिए और चाहे आप गोले का क्षेत्रफल लिख दीजिए, एक ही बात है, क्योंकि देखो दोनों बराबर है, एक के ऊपर एक है, ओवरलैप। कैपिटल R और स्मॉल r क्या है, दोनों आपस में बराबर है।
तो आप लिखेंगे तो गॉसियन पृष्ठ का ही, तो E इंटू 4 पाई गॉसियन पृष्ठ का हम लोग रेडियस कितना मानते हैं, स्मॉल r, तो लिखेंगे तो हम लोग स्मॉल r बराबर क्या आ जाएगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसको उधर ट्रांसफर मार दीजिए, तो E इज इक्वल टू आ गया आपके पास 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन कैपिटल R स्क्वायर, Q अपॉन कैपिटल R स्क्वायर। फिर से फॉर्मूला वही आया है, लेकिन इस बार एक कंडीशन क्या है, आपको पता है कि जो स्मॉल r है वो कैपिटल R के बराबर है, तो आप चाहो तो स्मॉल r लिख लो और चाहो तो कैपिटल R लिख लो। तो इसी फॉर्मूले को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, E इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन कैपिटल R, क्योंकि दोनों ही बराबर है। इस बार फिर से इसको हम लोग लिखना चाहेंगे घनत्व के पदों में, तो इस बार क्या आ जाएगा घनत्व के पदों में, बताइए जरा। E इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q आवेश है गोले के ऊपर और हमको क्या चाहिए अब, क्षेत्रफल किसका, गोले का। तो गोले का क्षेत्रफल क्या आएगा 4 पाई और गोले की त्रिज्या कितनी है, कैपिटल R, तो 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर। इस बार तो मिल ही रहा है, दोनों बातें हो रही है इस बार, क्योंकि इस बार कैपिटल R और स्मॉल r आपस में क्या है, वही जो स्मॉल r है वही किसके बराबर है, इस बार आपको मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो 4 पाई R स्क्वायर, ये क्या बन गया क्षेत्रफल, तो क्या आ जाएगा सिग्मा बना सकते हैं हम लोग, ये आ जाएगा Q अपॉन कैपिटल R स्क्वायर, 4 पाई यहां से मिला आपको, R स्क्वायर यहां से मिला, इन दोनों को आपस में कनेक्ट करा लीजिए, तो 4 पाई कैपिटल स्क्वायर ये होता है क्षेत्रफल और ऊपर क्या है आवेश, तो Q अपॉन A या Q अपॉन क्षेत्रफल जो भी आप लिखना चाहें। तो E इज इक्वल टू ये हो गया आपके पास Q अपॉन एप्सिलॉन सिग्मा अपॉन, इसको आप क्या बोल सकते हैं, तो इस बार फॉर्मूला क्या बना है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। उस बार क्या बना था, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R स्क्वायर अपॉन स्मॉल r, क्योंकि वहां पर ये रेडियस दोनों छोटे बड़े थे, तो इस वजह से थोड़ा चेंज आ गया था। एक चीज और देखिए आप, ये जो फॉर्मूला आया है ये चालक प्लेट के बराबर आया है, चालक प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जिसमें दो पृष्ठ मानते थे हम लोग, क्या उसी के बराबर आया, तो सेम दोनों फॉर्मूले सेम रहते हैं। आप इसको चालक प्लेट की तरह ही, चालक गोला ही तो है, केवल प्लेट की जगह क्या हो गया, गोलाकार हो गया, लेकिन अभी भी है तो वही, क्षेत्रफल वही है, सब कुछ वही है, इसीलिए आया भी देखो उसी के बराबर। तो इसको भी आप नोट कर लीजिए। केस नंबर 2 था जिसमें हम लोगों को पृष्ठ के ऊपर निकालना होता है। तो एक बात और ध्यान रखने वाली है, गोले के पृष्ठ के ऊपर जो वैद्युत क्षेत्र होता है वो डिपेंड करता है आवेश के घनत्व के ऊपर, ना कि उसकी त्रिज्या के ऊपर और किसी चीज के ऊपर निर्भर नहीं करेगा। किस पर डिपेंड करेगा, उसके घनत्व के ऊपर। अगर कोई गोला छोटा भी है लेकिन उसमें घनत्व ज्यादा है तो वो ज्यादा तीव्रता बनाएगा, अगर कोई गोला बड़ा है लेकिन उसका आवेश का घनत्व ज्यादा है तो वो ज्यादा तीव्रता बनाएगा, क्योंकि जो हमारे पास डिपेंडेंसी है वो किसके ऊपर है, सिग्मा के ऊपर है, ना कि त्रिज्या के ऊपर। ओके, तो आप इसको भी नोट कर लीजिए।